हेलो एवरीवन। सो सलाइवा थेरेपी का लास्ट टाइम ना ये हो गया था। रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं हो पाया था, सो आई हैव टू रिकॉर्ड अगेन। सो लेट्स सी व्हाट इज सलाइवा थेरेपी एंड इसके ऊपर हम आगे ये रिकॉर्डिंग में आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिकॉर्डिंग। लेट्स बिगिन। सलाइवा थेरेपी एज सलाइवा तो हम सबको पता है, लेकिन व्हाट इज थेरेपी, इसका मतलब क्या है? तो आप वीडियो पॉज करके यू कैन थिंक कि थेरेपी क्या है। सो देन इसका आंसर क्या हो सकता है? थेरेपी इज नथिंग बट इट इज अ काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, या ये कोई वे हो सकता है या कोई स्किल हो सकता है। मतलब थेरेपी का मतलब यही है, तो या तो वो कोई ट्रीटमेंट है या कोई ऐसा रास्ता है या कोई ऐसा स्किल या कला है जिसकी वजह से दैट हेल्प्स टू फील बेटर एंड प्रमोट गुड हेल्थ एंड हीलिंग, जो अच्छा फील करने में हेल्प करता है और हमारे को गुड हेल्थ और हीलिंग देने में हेल्प करता है, उसे कहते हैं थेरेपी। तो यही अच्छा फील कराने के लिए, गुड हेल्थ प्रमोट करने के लिए और हीलिंग देने के लिए जब हम सलाइवा का इस्तेमाल करते हैं तो उसे कहते हैं सलाइवा थेरेपी। सो वेयर टू यूज दिस सलाइवा थेरेपी, देन क्वेश्चन ये आता है कि ये सलाइवा थेरेपी हम कहाँ यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि हम इसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ये एक्चुअली हर एज में यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं छोटे बच्चों से लेकर किशोरावस्था, एडोलेसेंट एज में, देन प्री प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी, लैक्टेशन के टाइम पे, अगर कोई एनी स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन है, से अबाउट डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है या पीसीओडी है, पीसीओएस है, कैंसर, माउथ कैंसर को छोड़ के, क्योंकि माउथ कैंसर में हम चबा नहीं पाते हैं ना। तो बाकी कोई भी चीज जिसमें कोई भी ऐसी हेल्थ कंडीशन है लेकिन हम चबा सकते हैं, तो वो हेल्थ, हर एक हेल्थ कंडीशन में ये थेरेपी हम काम कर सकते हैं। देन मेनोपॉज एंड आफ्टर मेनोपॉज एज वेल, तो ये देखा जाए तो हर एक एज ग्रुप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देन क्वेश्चन अब यहाँ पे ये होता है कि हाउ टू यूज दिस सलाइवा थेरेपी, सलाइवा को एज अ थेरेपी कैसे यूज कर सकते हैं। लेट्स सी कि सलाइवा को एज अ थेरेपी हम खाने के रूप में दो फॉर्म में यूज कर सकते हैं, विथ सॉलिड एंड विथ लिक्विड। सो अब सॉलिड फॉर्म में सलाइवा को एज अ थेरेपी कैसे यूज कर पाएंगे? वेरी सिंपल। जो भी हम सॉलिड चीजें खाते हैं उसे हमें क्या करना है, अच्छे से चबा के खाना है। इतना चबाना है कि वो चटनी जैसा टेक्सचर हम हर एक बाइट का बना सके। अब गिनते नहीं बैठना है कि क्या मैंने 32 टाइम चबाया, ये गिनते नहीं बैठना है। सिर्फ टेक्सचर फील करना है कि हर एक बाइट मेरा चटनी जैसा हो रहा है कि नहीं। मतलब कोई भी सॉलिड पार्टिकल पेट में नहीं डालना है बिना उसको चबाए। हर एक सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड बना के हमारे पेट में जाना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तभी हम सलाइवा को एज अ थेरेपी इस्तेमाल कर पाएंगे और उसका बेनिफिट हम ले पाएंगे। सेम चीज लिक्विड के साथ कैसे चबा सकते हैं? तो लिक्विड के साथ चबाना नहीं है। लिक्विड के साथ कैसे, जैसे वाटर हो गया, वाटर लिक्विड है, जूस, सूप, जो भी लिक्विड फॉर्म है और फ्लूइड फॉर्म है, उसको जब हम लेते हैं तो कैसे लेना है? पहले हल्का सा सलाइवा हमारे मुंह में कलेक्ट करना है और उसके बाद में जैसे पानी पी रहे हैं तो पहले थोड़ा सलाइवा कलेक्ट करना है, फिर पानी मुंह में लेना है 1 सिप, और उस सलाइवा को 2-3 बार सलाइवा को मुंह में घुमाना है उस पानी के साथ में, और फिर उसको पी जाना है। लेकिन जब हम डायरेक्टली पानी लेते हैं और फिर उसको मुंह में सलाइवा मिक्स करते हैं तो ऐसे में चांसेस ये होते हैं कि सलाइवा उसको मिक्स होने में पता नहीं चलता है कितना सलाइवा मिक्स हुआ है, एंड देन ज्यादा समय हमें रुकना पड़ता है। तो समय ज्यादा जाता है पानी पीने में। तो क्या कर सकते हैं, तुरंत थोड़ा सा सलाइवा मिक्स कर मतलब कलेक्ट करना है, तुरंत थोड़ा सा सलाइवा मुंह में, और फटाक से पानी का एक घूंट लेना है, उसको 2 से 3 बार घुमा के उस पानी को पी जाना है। फिर से दूसरा घूंट पानी पीने के लिए सेम चीज, थोड़ा सलाइवा कलेक्ट करना है और एक वापस से दूसरा सिप पानी लेना है और फिर से उसे घुमा के पी जाना है 2-3 बार। सो इस तरीके से हम सॉलिड के साथ में और लिक्विड के साथ में सलाइवा को एज अ थेरेपी काम करेंगे। और थेरेपी काम किया है तो उसका बेनिफिट तो मिलेगा ही, क्योंकि किसी भी थेरेपी का काम क्या होता है, हमें हेल्प करना, गुड हेल्थ अचीव करना है ना। तो जब हम सलाइवा को एज अ थेरेपी के रूप में यूज करेंगे तो ये हमें हेल्प जरूर करेगा। सो देन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सलाइवा थेरेपी? देन क्या है
सलाइवा थेरेपी का बेनिफिट्स। अभी तो हमने ये देखा, तो देखते हैं कि कुछ बेनिफिट जो मैंने आप लोगों के लिए रोट डाउन किए हैं वो ये है कि एक तो अच्छा डाइजेशन इंप्रूव करेगा, क्योंकि अच्छे से डाइजेस्टेड जो फूड होता है वो हमें फिर कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं देता है। लेकिन अगर फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो फिर एन नंबर ऑफ चीजें होती हैं और एन नंबर ऑफ डिजीजेस होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए डाइजेशन जो है, हमारा पाचन क्रिया जो है वो अच्छा बनाए रखने के लिए हमें सलाइवा को एज अ थेरेपी यूज करना है, और हर एक बाइट को अच्छे से चबा के खाना है। भले वो खाने का बाइट हो, भले वो हमारे ब्रेकफास्ट का हो, लंच का हो या डिनर को हो, या फिर हम फ्रूट्स खा रहे हैं या फिर हम नट्स खा रहे हैं, हम ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, कोई भी सॉलिड पार्टिकल क्यों ना हो, हमें उसे क्या करना है, अच्छे से चबा के चटनी जैसा टेक्सचर बना के ही खाना है। तो दूसरा क्या है कि एक तो अच्छा डाइजेशन इंप्रूव करता है। अब क्योंकि चबा के खाया हुआ है तो खाने में पाए जाने वाले सारे न्यूट्रिशन जो है, सारे न्यूट्रिएंट्स है ना, वो अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो जाएंगे हमारे बॉडी में, अच्छे से वो पचेंगे, और इस वजह से हमें अच्छा न्यूट्रिशन मिल पाएगा। मतलब हेल्दी खाना खाने के बावजूद भी अगर उसको चबा के नहीं खाया गया तो उसके अंदर मौजूद जो गुड न्यूट्रिएंट्स है, जो गुड मल्टीविटामिन्स है, जो गुड कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन है, वो हमें नहीं मिल पाते अगर हम उसको अच्छे से चबा के नहीं खाते। तो हम सोचते तो हैं, अरे इतना अच्छा खाना खाया फिर भी मुझे मतलब इतना बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन हमारे अंदर ठीक से अब्जॉर्ब ही नहीं हो पाया, तो कैसे मिलेगा। तो ये न्यूट्रिशन हमारे शरीर को लगना चाहिए, इसके लिए चबाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दूसरा क्या है, एक हेल्दी ग्रोथ देता है। तो जब हम हेल्दी ग्रो होंगे, बचपन से बच्चों को हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हेल्दी ग्रो हो, तो हमारे बच्चों के अंदर ये आदत हमें डालनी चाहिए कि वो हर एक बाइट चबा के खाएं। दूसरा नेक्स्ट जो है, वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। अगर हम सलाइवा को एज अ थेरेपी काम करेंगे तो वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। अगर वेट कम है तो हेल्दी वेट अचीव करने में हेल्प करेगा। अगर वेट ज्यादा है तो वेट लॉस, फैट लॉस में हेल्प करेगा और आइडियल बॉडी वेट की तरफ लेके आने में हेल्प करेगा। ओवर ईटिंग, जो ओवर ईटिंग की समस्या है उसको भी सॉल्व करेगा अगर हम सलाइवा को एज अ थेरेपी यूज करेंगे, अच्छे से चबा के खाएंगे, चटनी जैसा टेक्सचर बनाएंगे तो। देन हीलिंग में भी हेल्प करता है। अब क्या होगा, जब अच्छे हमारे शरीर का डाइजेशन अच्छा होगा, अच्छी न्यूट्रिशन हमारे शरीर को मिलेगा, तो हमारा वेट भी मैनेज होना शुरू हो जाएगा। मतलब अभी अगर हमारा आइडियल वेट के हिसाब से, हमारे हाइट के हिसाब से हमारा वेट नहीं है, तो हमारा वेट मैनेजमेंट होना शुरू होगा। और इसी के साथ साथ अगर कोई हेल्थ चैलेंजेस है तो उसमें भी हमें हीलिंग प्राप्त होगी, उसमें भी हमें हीलिंग महसूस होगी। तो इस कारण से सलाइवा को जब हम एज अ थेरेपी यूज करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो हमें हेल्प होगी हमारे हेल्थ में। सो दीज आर द सलाइवा थेरेपी का सेशन जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया था, लेकिन उस दिन जो है रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। सो थैंक यू सो मच। आप प्लीज रिकॉर्डिंग चेक करना और ग्रुप में या पर्सनल आप मुझे मैसेज कर सकते हो और मुझे बताना कि आपको इसमें से कुछ, अगर आपकी क्वेरीज है जो इस रिकॉर्डिंग के दौरान मैं नहीं कवर कर पाई, तो आप मुझे इससे रिलेटेड क्वेरीज पूछ सकते हो, या फिर आप ग्रुप में भी अपना एक्सपीरियंस डाल सकते हो कि ये रिकॉर्डिंग देखने के बाद में आपने क्या सीखा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस रिकॉर्डिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।